हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी ऊंचाई और दूरी। इस प्रश्नावली के प्रश्न लगभग 9 कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में 10वां प्रश्न और इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। इसमें कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, यानी एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उमेर कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। यानी इसका कहने का मतलब है एक भवन है और एक मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के निचले हिस्से से भवन के शिखर का उमेर कोण 30 डिग्री है और मीनार के शिखर और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए बी कोई मीनार है और फिर यहाँ पे एक लेते हैं, ये एक भवन ले लेते हैं सी डी, कोई भवन ले लिया। ठीक है, और फिर इसमें कहा है मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उमेर कोण 30 डिग्री है। यानी ये इसका कहने का मतलब है कि ये। ठीक है, अब कोण जो होता है क्षैतिज के साथ बनता है, तो सी और ए को मिला देते हैं। इसी को मैं उसके बाद में क्या कहा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। अब ये भवन के पाद बिंदु से ये मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और फिर इसमें कहा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। 50 मीटर भवन की ऊंचाई कह रहा है, मान लिया इसको एच है। अब इसमें लिखना, सबसे पहले लिखना है कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई माना क्या एच मीटर मान ली, और भवन और मीनार के बीच की दूरी ए सी है। ठीक है, तो लिखते हैं माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। फिर लिखना है क्या, भवन और मीनार के बीच की दूरी ए सी है। भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या है, ए सी है। ए सी। अब हमें चाहिए क्या, भवन की ऊंचाई। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार त्रिभुज, ये लाइन थोड़ी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बाकी समझ लीजिए सीधी है। तो अब हमें चाहिए भवन की ऊंचाई। ठीक है,
भवन की ऊंचाई के लिए क्या हमें सबसे पहले ध्यान देना क्या चाहिए? दोनों के बीच की दूरी AC है। तो एक बार हम त्रिभुज ए बी यानी ABC और ADC अलग अलग लेते हैं, फिर हमें भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। अब मीनार की ऊंचाई दी है 50 मीटर। अब हमें क्या मीनार और भवन के बीच की दूरी मिल जाए तो हमारा ये आसानी से आ सकता है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 लेने पर tan 60 लेने पर तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। tan 60 लंब बटे आधार। ठीक, लंब क्या दिया है AB, आधार AC और ये tan 60 और AB क्या है? मीनार की ऊंचाई। मीनार मान लिए AB और AB का मान कितना दिया 50। tan 60 का मान होता है √3 50 बटे AC। इसके नीचे एक मान लिया कुछ नहीं तो क्रॉस गुणा ऐसे करा दिया तो √3 AC बराबर 50 और AC बराबर 50 बटे √3। इसको बना लिया समीकरण 1। अब क्या करना उसके बाद फिर त्रिभुज ADC में पुनः त्रिभुज ADC में क्या tan 30 लेने पर tan 30 बराबर लंब। अच्छा ये है 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, और लंब क्या है हमारा? ADC में लंब है क्या? कोण A ले रहे हैं तो DC बटे AC और tan 30 का मान क्या होगा? tan 30 का मान 1/√3 यानी 1/√3 बराबर H/AC। ठीक है, अब क्या करते हैं क्रॉस गुणा करा दे इस प्रकार से तो AC बराबर हो जाएगा क्या? √3H। ये बना दिया क्या समीकरण 2। ठीक है, अब देखो AC बराबर 50 √3 है और AC बराबर √3H है तो क्या कर समीकरण 1 व 2 की तुलना से समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से। ठीक है, तो AC बराबर AC अब यहां पे सोल्व कर लेते हैं AC बराबर AC तो दिया है √3H बराबर 50/√3। यही तो दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 फिर क्रॉस गुणा करा तो हो जाएगा √3 गुणे √3H बराबर 50। अब √3 गुणे क्या हो जाएगा? 3 बराबर 50 और H बराबर क्या हो जाएगा? 50/3 यानी भाग देते हैं 3 1 3 2 6 18 यानी 16 3 16 सही 1/3
तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 16 सही 2/3। ठीक है, यानी 16×3 = 48, 2 = 50। तो मान भवन की ऊंचाई H बराबर क्या है, 16 सही 2/3 मीटर। मीटर है, भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। यानी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, मीनार क्या है, AB, ये पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन है ACD के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कहा मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का भवन के, सॉरी कह भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु कौन सा, सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर इसमें का मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले लिखना, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। मान भवन और मीनार के बीच की दूरी AC है। ठीक है, यानी AC दूरी है दोनों के बीच की, भवन और इसको, तो AC को निकाल ले, इसको अपने आप मिल जाएगा। तो क्या किया, त्रिभुज ABC में tan 60 लेने पर, tan 60 लंब बटे आधार, 60 ये लिया तो लंब हमारा ये आधार लिया। ठीक है, AB बटे AC, AB का मान 50 दिया ही है, AC निकाल लिया यहाँ से, tan 60 का मान √3, और उसके लिए कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस गुणा कर AC √3, AC में 50, AC में 50 बटे √3, ये समीकरण 1 बना। फिर पुनः त्रिभुज ABC में tan 30 लेने, tan 30 बराबर ये लिया तो लंब आधार, आधार दोनों को समान ही हो रहा है, tan 30 और लंब बटे आधार, लंब DC आधार AC, tan 30 का मान 1/√3 H बटे AC, AC यहां से निकाल के क्रॉस गुणा करा, AC किसके, इसके साथ इसके, तो समीकरण 2। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना पे, AC यहाँ पे भी AC, यहाँ पे इसका मान ये, इसका मान, तो AC बराबर AC यानी √3 H बराबर 50√3। इसके नीचे कुछ यहाँ पे थोड़ा √3 H बराबर 50/√3। ठीक, ये है, तो इसके नीचे एक मान लिया और ये तो है क्रॉस गुणा करा दी, तो √3 की इसके साथ गुणा हो गई 50 बराबर, और √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, भाग कर दिया। अब 50 को 3 से भाग देंगे, 16×3 = 48, 2 बचेगा, यानी 16 सही 2/3, यानी भवन की ऊंचाई H बराबर 16 सही 2/3 मीटर। प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पे अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 11 है, इसमें कहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाली दो खंबे लगे हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा है एक ये कोई 80 मीटर सड़क है, ठीक है, कोई 80 मीटर सड़क है, इस सड़क के दोनों ओर, एक इधर भी 80 मीटर, ये सड़क हो गई, इसके दोनों ओर एक, ये मान लिया दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे लगे, समान ऊंचाई के दो खंबे, 80 मीटर सड़क है, सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के खंबे हैं। तो एक खंबा ए बी मान लिया, दूसरा खंबा सी डी मान लिया, ठीक है, और दोनों की ऊंचाई बराबर है, इसकी भी एच है, इसकी भी एच है, ठीक है, प्रश्न में कहा गया। फिर कह रहा है आमने सामने इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी इन दोनों के खंभों के बीच कोई बिंदु है सड़क पर, ये मान लिया कोई ये बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P है, यहां से ये 80 मीटर सड़क हो गई, और ये हमारा एक बिंदु P है,
यहां से दोनों खंभों के शिखर के होंगे तो 60 और 30 है, यानी इसका है ये 60 और यहीं से इसका है 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पे पी ए बी सी डी ई, ये बिंदु ई है। ठीक है, तो सीई के बीच की दूरी कुछ मान लेते, पूरी दूरी 80 है और सीई के बीच की दूरी मान ली एक्स है ये। ठीक है, इतनी एक्स मान ली तो इतनी क्या बचेगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स ये बच जाएगी। ठीक है, यानी सीई के बीच की दूरी एक्स मान ली तो ई ए कितनी बचेगी, 80 माइनस एक्स। तो लिखना है सबसे पहले कि ए बी माना ए बी और सी डी दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई समान है जो एच है। ठीक है, और ए सी ए सी सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक है, फिर सीई बराबर एक्स, सीई की दूरी एक्स मीटर मान ली, तो ई ए की दूरी 80 माइनस एक्स मीटर ओ। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं ए बी बराबर एच समान है सी डी बराबर, यानी इस तरह से लिखना है ए बी बराबर सी डी बराबर एच। ठीक है, तो सीई बराबर एक्स कामा ई ए बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक, अब लेना त्रिभुज क्या, ई बी ए, त्रिभुज ई बी ए में tan क्या 30 लेने पर tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कोण यहां से ई से ले रहे हैं तो लंब ये आधार ये कर्ण हमारा वही रहेगा। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार ई ए बराबर tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान कितना है एच, ई ए का मान 80 माइनस एक्स। अब क्या करना, क्रॉस गुणा करा देंगे तो √3 एच बराबर हो जाएगा 80 माइनस का एक्स और एच बराबर 80 माइनस का एक्स बटे √3।
तीन, इसको बना दिया समीकरण एक। ठीक है, अब क्या करना है, फिर त्रिभुज ईडीसी में tan 60 लेने पर, क्योंकि ये 60 ही तो दिया है। पुनः त्रिभुज त्रिभुज ईडीसी में tan 60 लेने पर, tan 60 लेने पर, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी जब कोण यहां से ले लो तो लंब ये आधार ये हो जाएगा। tan 60 बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, और लंब क्या है इसमें, सी डी बटे ईसी, tan 60 का मान √3 सी डी का मान h, ईसी का मान x। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस गुणा करा दिया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3x। ये समीकरण दो, यहां से लाइन डाल दी, आगे सोल्व कर लिखना है समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना से। ठीक है, अब ध्यान देना, h बराबर ये इतना दिया, h बराबर ये दिया, तो h का ही मान तो है, तो h बराबर h हो जाएगा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी √3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस h बटे √3, 80 माइनस x बटे √3, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना, क्रॉस गुणा, इसके नीचे एक गुणा क्रॉस ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x और गुणे √3 बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, √3 कितना हो जाएगा, 3, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे प्लस का है, पक्षांतर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, 3x बराबर 80, 3x प्लस एक्स बराबर 80, क्योंकि 80 के साथ में एक्स माइनस का है और 3x के साथ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4x बराबर 80 और x बराबर 80 बटे 4 यानी 20, x बराबर 20। ठीक है, x बराबर आ गया 20। अब यहां से हमें चाहे x का मान समीकरण एक में रख ले या दो में रख ले, h का मान मिल जाएगा। लिखना है x का मान मान समीकरण दो में रखने पर, रख देते हैं h बराबर क्या दिया है, √3x, ये तो दिया h बराबर √3x, और h बराबर हो जाएगा, x का मान रख दे 20, तो हो जाएगा 20√3। ठीक है, 20√3। ध्यान देना, इसमें कहा है ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी सीडी से बिंदु ई की दूरी कितनी आई हमारी, 20, और एडी से 60 आएगी, क्योंकि 80 माइनस एक्स, तो लिखना है खंभ खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है और सीडी
खंबे से बिंदु ई की दूरी 20 मीटर है। ठीक। और तथा ए बी खंबे से ए बी खंबे से बिंदु ई की दूरी 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर है। ठीक है। इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इसमें कहा है एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों के ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या है। ठीक है। तो लिखना है माना ए बी और सी डी दो खंबे जिनकी ऊंचाई समान है जो एच है। एसी सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर। सी की दूरी एक्स मान ली तो ए की दूरी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ए बी बराबर सी डी बराबर एच, सी बराबर एक्स, ए बराबर 80 माइनस एक्स। तो त्रिभुज ए बी ई ए बी नहीं ई बी है। ई ई बी ए में त्रिभुज ई बी ए में tan 30 लेने पर। ठीक है। tan 30 में लंब बटे आधार, लंब क्या ए बी आधार ई ए बी का मान एच, ई ए का मान एक्स 80 माइनस एक्स और tan 30 का मान 1/√3। इसको हल किया तो एच बराबर क्या है 80 माइनस एक्स बटे √3। पुनः त्रिभुज ई बी सी में tan 60 लेने पर tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है सी डी या डी सी बराबर आधार ये ई सी और 60 का मान √3 और सी डी का मान एच, ई सी का मान एक्स और 7 और √3 पीछे एक मान लिया क्रॉस गुणा एच बराबर √3 एक्स। फिर क्या समीकरण एक व दो की तुलना से एच बराबर ये मान एच बराबर ये मान तो दोनों मान आपस में बराबर हो जाए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया और क्रॉस गुणा करा तो √3 की इसके साथ √3 गुणे √3 एक्स और ये √3 हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स या 80 के साथ एक्स माइनस का वहां चला जाएगा प्लस का एक्स का तो हो जाएगा 4 3 एक्स प्लस एक्स 4 एक्स और एक्स बराबर 80/4 यानी एक्स का मान 20 यानी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एच का मान 20√3 है। खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है और सी डी खंबे से बिंदु ई की दूरी 20 मीटर है तथा ए बी खंबे से बिंदु ई की दूरी क्या मानी हो गई थी 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। यानी यहां से यहां की दूरी 20 है, यहां से यहां की दूरी 60 है और खंबे की ऊंचाई 20√3। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पे अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न 12 है। इसमें कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से एक कोई केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री यानी भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान देना ये एक कोई ए बी एक कोई टावर है। ठीक है। और इसमें यहां पे एक ले लेते हैं सी डी एक भवन है और इन दोनों के आधार समान है।
क्योंकि दोनों जमीन पे लगे हुए हैं, केबल टावर भी और भवन भी दोनों जमीन पे। फिर इसमें कहा है भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब इसको क्या क्षैतिज के साथ मिला देंगे भवन को, इस तरह से, इस तरह से। और ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। और फिर इसने कहा है इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, केबल टावर के, यहां से ये, इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। और ये जो है भवन है 7 मीटर ऊंचा। ठीक है। सीडी 7 है, तो ये कोई बिंदु ई मान लिया, ई। सीडी 7 है तो ए भी 7 ही हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मान लिया एक्स, तो ये भी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। और सीडी और ए समांतर रेखा है, भवन 7 मीटर है तो ए भी 7 ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखा। तो लिखना है इसमें कि ए भी एक केबल टावर है और सी डी एक भवन है। ठीक है। ए भी एक केबल टावर है और सी डी एक भवन है। ए बी यानी सी डी की ऊंचाई 7 मीटर है और ए सी बराबर एक्स मीटर, तो डीई बराबर भी एक्स ही मीटर हो जाएगा। लिखना, माना ए बी एक केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक है। और सी डी और सी डी एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है। 7 मीटर ऊंचा है। अब इसमें देखो ईबी, ईबी को एच मान लिया। ठीक है। जिसमें जिसमें ईबी बराबर एच और डी ई बराबर सी एक्स मान लिया। ठीक है। अब यहां पे लिख देना है सी डी बराबर ए ई बराबर क्या, 7। ठीक है। और कामा ई बी बराबर एच, ए सी बराबर डी ई एक्स। ठीक है। अब तो अच्छा पूरा ए बी कितना होगा, ए बी बराबर ए प्लस ए बी, ए बी बराबर ए प्लस ए बी। ठीक है। क्योंकि जो केबल टावर ए बी है दो भागों बट गया, क्योंकि भवन के शिखर से देखा तब 60 बना, फिर उसको भी 36 से मिलाया, तो सी डी 7 है तो ए भी 7 ही हो गया। ठीक है। तो इसको ई बी को मान लिया एच, तो ए बी बराबर ए प्लस ई बी हो गया। तो लिखते त्रिभुज ई डी बी में tan 60
लेने पर, ठीक है। टेन 60 बराबर टेन थीटा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है, ईबी, आधार डीई, टेन 60, टेन 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर, ईबी को क्या मान दिया एच, और डी को एक्स, यही तो माना है, इसके नीचे एक मान लिया, क्रॉस गुणा करा दिया, तो एच बराबर क्या हो गया, रूट 3 एक्स, इसको बना दिया समीकरण, ठीक है। अब ध्यान देना किसमें, त्रिभुज ए डी सी में क्या लेंगे, टेन 45, क्यों 45 है क्षैतिज के साथ, तो त्रिभुज ए डी सी में टेन 45 लेने पर, टेन 45 लेने पर, टेन 45 बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या है, यहां से देखिए कोण एंगल ए से, लंब आधार, लंब क्या होगा सी डी, आधार ए सी, लंब सी डी आधार ए सी, और टेन 45, टेन 45 का मान एक बराबर सी डी, सी डी का मान कितना है 7, और एसी का मान क्या माना एच, एक्स सॉरी एक्स, अब एक के नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुणा ऐसे करा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आ गया 7, ठीक है, एक्स बराबर आ गया हमारा 7। अब क्या करें, एक्स का मान किसमें, समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, लाइन डाल के यहाँ पे आगे हम करते हैं, तो एच बराबर क्या दिया है, रूट 3 एच ओ एक्स सॉरी एक्स, तो एच बराबर एक्स का मान क्या निकला 7, ये होगा 7 रूट 3, ठीक है, एच का मान भी हमें मिल चुका है, एच का मान यानी ईबी, ईबी को ही तो एच माना है, इसका मान क्या 7 रूट 3, और चाहिए क्या हमें, यानी कहा टावर की ऊंचाई, इसमें पूछा टावर की ऊंचाई क्या है ए बी, ए बी एक केवल टावर ही मानता, तो ए बी बराबर और ई बी को माना एच, और एच का मान ई बी बराबर, ए बी बराबर क्या आया, मिलेगा ए ई प्लस ई बी, ठीक है, और ए ई का मान पहले से भी आगे कितना है 7 है, सी डी बराबर ए 7, तो ये हो गया 7 प्लस 7 रूट 3, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, तो यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस रूट 3, ए बी बराबर, लिखना है केवल टावर की ऊंचाई क्या आएगी 7 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3, केवल केवल टावर टावर की ऊंचाई क्या मानी थी ए बी बराबर 7 1 प्लस रूट 3 मीटर है, ठीक है, केवल टावर की ऊंचाई 7 इंटू 1 प्लस रूट 3 मीटर, रूट 3 का मान रख के 1.73 रख के निकाल सकते हैं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कहा है
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई क्या है? टावर क्या माना? ए बी, ठीक है। और इसमें भवन क्या माना? सी डी, यानी भवन की ऊंचाई सी डी दी है 7 मीटर और सी और डी से भवन के शिखर से टावर के ऊपर शिखर को देखने पर अवनमन कोण कितना बना? 60 डिग्री। तो कोण क्षैतिज के साथ बनेगा, तो बिंदु डी से क्षैतिज के साथ रेखा यानी किस पे? ए ई पे डाल दी, ए बी पे, जो बिंदु ई पे काटती है, ठीक है, यहां से यहाँ पे। तो ए डी ए सी डी और ए क्या है? समांतर है, तो ए डी सी डी 7 है, तो ए भी 7 हो गई। और फिर कहा कि भवन के ऊपर से देखने पर केवल टावर के अवनमन कोण 45 डिग्री है यहाँ पे। फिर इसको क्षैतिज के साथ मिलाया, तो ए डी ए सी को माना एक्स, तो डी भी हो गया एक्स, ठीक है। तो इसमें लिखा माना ए बी एक केवल टावर है और सी डी एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा, क्या भवन, जिसमें ई डी बराबर एच और डीई बराबर ए बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। तो सी डी बराबर ए बराबर 7, ई बी बराबर एच और ए सी बराबर डी बराबर एक्स, ए बी बराबर ए प्लस ई बी, क्योंकि ए बी जो है इतना वो इतना, यानी ए प्लस ई बी ही तो होगा। तो त्रिभुज क्या? ई डी बी में tan 60 लेने पर 60 लंब बटे आधार, लंब क्या है? ई बी आधार डी ई, यानी ई बी को क्या माना? एच और आधार डी को एक्स, एच बटे एक्स और tan 60 का मान √3, √3 के नीचे एक मान क्रॉस गुणा, यानी एच बराबर √3 एक्स है, जिसको समीकरण 1। फिर पुनः त्रिभुज ए डी सी में क्या? tan 45 लेने पर लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया? सी डी आधार ए सी, tan 45 का मान 1। अच्छा, सी डी का मान क्या है? 7, क्योंकि भवन 7 मीटर ऊंचाई है, तो 7 बटे एक्स, एक्स बराबर 7, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो क्या मिल गया हमें? एच, एच आ गया 7√3। फिर ए बी बराबर क्या? ए प्लस ई बी, और ए सी डी जो है 7 है, इसी के समांतर ए 7 है, तो ए प्लस ई बी, और ई बी क्या है? एच माने एच का मान निकल चुका है। इसको 7 प्लस 7√3 जोड़ दिया, 7 ब्रैकेट बाहर ले लिया, तो 1 प्लस √3, यानी केवल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3। यह प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 13 है, इसमें कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात की। तो सबसे पहले एक लाइट हाउस बना लेते हैं। एक ये हमारा लाइट हाउस हो गया, ठीक है। ये भी एक लाइट हाउस है, ठीक है। और लाइट हाउस के एक ही तरफ जो दो जहाज खड़े हैं, माना एक जहाज बिंदु सी पर है और दूसरा जहाज बिंदु एक यहां पे है, एक यहां, ठीक है। और फिर इसमें कहा है कि इनके लाइट हाउस से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण 45 और 60 है, यानी दूरी टावर हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, खंबा, उससे दूरी जितनी ज्यादा होगी कोण उतना ही कम होगा, और दूरी जितनी पास होगी कोण उतना ज्यादा होगा। तो यहां से एक जहाज ही मान लो ये खड़ा है और एक जहाज ये कोई खड़ा, ठीक है। इस जहाज से यहां का अवनमन कोण कितना है? 45, और इसका यहां से अवनमन कोण 30 है। अब इन दोनों जहाजों को क्षैतिज से मिला देते हैं, ठीक है।
सी डी, सी डी, ये है 30, ये है 45। लिखना है, माना ए बी एक लाइट हाउस है जिसके शिखर से देखने पर बिंदु सी पर एक जहाज है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और बिंदु डी पर एक जहाज है जिसका अवनमन कोण यानी बी से देख रहे हैं, बिंदु सी पर एक जहाज है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है, और डी पर जहाज है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री। ठीक है, इसमें पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी पूछी, ये। ठीक है, और 75 मीटर लाइट हाउस है ये, 75 मीटर। ठीक है, तो लिखना है, माना ए बी एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। बिंदु बी से दोनों जहाजों को देखने पर अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, सी डी, जो कि क्या है, एक्स है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी बराबर एक्स मीटर है। ठीक है, अच्छा सी डी बराबर क्या होगा, दोनों एक्स नहीं मानना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी है, मीटर है। यानी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर ए डी माइनस ए सी हो जाएगा, और ए बी बराबर क्या दिया है, 75। ठीक है, अब ध्यान देते त्रिभुज ए सी बी में tan 45 लेने पर त्रिभुज ए सी बी में tan 45 लेने पर, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में tan 45 लेने पर tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब त्रिभुज क्या लिया, ए सी बी, तो लंब क्या होगा, ए बी, आधार ए सी। ठीक है, तो tan 45 बराबर लंब ए बी बटे आधार ए सी। tan 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर ए बी का मान क्या है, 75, ए सी निकालना ही है, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस गुणा करा दिया, तो ए सी बराबर 75, तो ए सी का मान क्या है हमारा, 75। अब ध्यान देना, पूरा त्रिभुज ए डी सी, यानी ए डी सी लेना है, क्योंकि हमें इतना तो मालूम हो चुका, लेकिन ये चाहिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी चाहिए, यानी पूरे एडी से डी सी, एसी घटा देंगे, लेकिन एसी का मान मिल चुका, लेकिन एडी का मान नहीं मिला। एडी का मान कैसे मिलेगा, ए डी सी से। तो त्रिभुज ए डी सी में ए सी बी और ए डी बी,
बी में tan 30 डिग्री लेने पर, 30 डिग्री लेने पर tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब त्रिभुज क्या लिया, ए डी बी, तो आधार क्या होगा ए डी और लंब ए बी, और tan 30 बराबर लंब ए बी आधार ए डी, ए डी tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है 75, और ए डी निकालनी है, आप क्रॉस गुणा करा देंगे इसे, तो ए डी बराबर 75√3। ठीक है, एडी का मान आ चुका, एसी का मान आ चुका। अब मैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मानी थी, दोनों जहाजों के बीच की सीडी, सीडी चाहिए, तो इसको लाइन खींच के यहां पे लिखते हैं, सीडी बराबर क्या होगी एडी माइनस एसी, यही तो होगा, सीडी बराबर एडी माइनस एसी, और एडी क्या है 75√3, एसी 75 माइनस का 75। ठीक है, अब यहां से ध्यान दें क्या करना, 75 कॉमन ले लेंगे, 75 कॉमन ले लिए, क्या बचा √3 माइनस का 1। ठीक है, अब लिखने हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर है। लिखना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दूरी क्या मानी सीडी 75√3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है, अगर आगे पूछे पॉइंटों में दिया हुआ है सर, तो √3 का मान 1.73 रख के और उससे हम 1 घटा देंगे, गुणा कर देगा, फिलहाल बाकी आंसर यहीं तक है, कोई सी। और इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से, यानी 75 मीटर ए बी एक लाइट हाउस बनाया, क्या शिखर बी से 2 बिंदु सी और डी पे जहाज है, देखने पर अवनमन कोण क्या 45 और 60 30 हुआ, यानी परछाई जितनी दूर, यानी टावर हो पहाड़ी हो मीनार हो, उससे जितनी दूर ज्यादा देखोगे अब कोण जो है उतना ही कम बनता जाएगा, यानी दूरी जितनी ज्यादा कोण उतना कम, दूरी जितनी कम कोण उतना ज्यादा। ठीक है, देख रहे 45 और 30 हुआ, इसमें लिखा दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी सीडी, सीडी निकालनी, तो एडी भी चाहिए हमें एसी भी चाहिए, एडी किससे मिली त्रिभुज एडीबी से, और एसी एसी बी से, तो माना ए बी एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है, बिंदु बी से दोनों जहाजों को देखने पर अवनमन कोण 30 और 45, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है सीडी मीटर है, सीडी मीटर है, तो सीडी बराबर एडी माइनस एसी, एबी बराबर 75 दी आई है, तो त्रिभुज ए सी बी में tan 45 में tan 45 लंब बटे आधार, लंब क्या ए बी आधार एसी, ए बी का मान 75 एसी निकालना है, 45 का मान 1, तो 1 के नीचे 1 मान दिया, तो एसी बराबर 75, फिर त्रिभुज ए डी बी में tan 30 लेने पर tan 30 में लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी आधार ए डी, tan 30 का मान 1/√3 क्रॉस गुणा करा दी, तो एडी बराबर 75√3, चाहिए क्या सीडी, हमें एडी मिल चुका है, एसी मिल का सीडी एडी माइनस एसी, 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन √3 माइनस 1 हो गया, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर है। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, आगे के प्रश्न फिर अगले वीडियो में समझते हैं।